की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में भारतीय दूतावास का ट्वीट आया है। कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। भारतीय दूतावास ने छात्रों से अब रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहा है। वेस्टर्न यूक्रेन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं अब छात्र। दूतावास ने कहा कि यूक्रेन रेलवे छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है, जैसा हमने बताया था। तो वीकेंड कर्फ्यू लिफ्टेड इन कीव, ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर वे टू द रेलवे स्टेशन। यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू था उसे हटा लिया गया। कीव में सभी स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और ऑनवर्ड जर्नी यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसके लिए ट्रेनों को पकड़ें। यूक्रेन रेलवे इज पुटिंग स्पेशल ट्रेन फॉर इवैक्यूएशन। यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन रेलवे जो है वो खास ट्रेन चलाएगी भारतीय छात्रों को वेस्टर्न फ्रंट ले जाने के लिए, यानी कि रोमानिया के बॉर्डर तक ले जाने के लिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया और यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों से बात की और फिर भारतीयों को लाने के लिए अपने मंत्रियों को कहा कि वो सभी देशों के पास जाएं जो नियर बाय है और वहां से अपने भारतीयों को निकालने की पूरी तैयारी कर ले। और इसीलिए और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की ओर से आ रही है कि यूक्रेन में जो जंग है और तेज हो रही है, तो दूसरी ओर वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार का मिशन गंगा भी लगातार जारी है। और रूस और यूक्रेन की जंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खासकर कीव में लगातार मिसाइल और फाइटर जेट से अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे में हालात कितने और डेंजरस हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी वॉर जोन से भारतीयों को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बड़ी बात है कि इस सरकार ने पहले भी ऐसा काम किया था। दुनिया का कोई और देश इवैक्यूएशन पर काम नहीं कर रहा है। सभी देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि वो जहां है वहीं रहें, और लेकिन भारत सरकार सिर्फ है जो अपने नागरिकों को इस युद्ध के बीच से भी बाहर निकाल कर लेकर आ रही है। पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में तय हुआ कि भारतीयों को फंसे हुए जो भारतीय हैं यूक्रेन में उनको लाने के लिए केंद्र सरकार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मंत्री जाएंगे, जिसमें हम आपको बता सकते हैं 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है जो कैबिनेट मिनिस्टर है। किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं। जनरल वीके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और हरदीप सिंह पुरी भी आपको बता दें कैबिनेट मिनिस्टर है। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री अब ग्राउंड पर जाके मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नगर उड्डयन मंत्री है, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, जो जिसका सबसे ज्यादा प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए शायद यह वजह है कि मिनिस्टर्स को भेजा जा रहा है। लेकिन इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसको ग्राउंड पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो तेज होती जा रही है। अमित, सबसे पहले इनके भेजने की वजह समझें तो ये स्पेशल इन्वॉय के तौर पे जाएंगे। स्पेशल इन्वॉय और एम्बेसडर में आप ये फ़र्क समझें कि एम्बेसडर के जो अधिकार होते हैं या जो काम करने का तरीका होता है वो एक सीमित होता है, जबकि स्पेशल इन्वॉय मल्टी लेवल पे जो मल्टी टास्किंग फोर्स है उस तरीके से वो काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के मामले में। और उस लिहाज से इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को स्पेशल इन्वॉय के तौर पर भेजने का फैसला किया गया है। दूसरी चीज़ निश्चित तौर पर ये समझना होगा कि किन मुश्किल हालात में वहाँ से लोगों को निकाल कर लेकर आया जा रहा है। दुनिया का कोई भी और देश अपने नागरिकों को वहाँ से नहीं निकाल रहा है। वो स्थिति है कि वॉर जोन है और वॉर जोन में अब लड़ाई शहरों तक पहुँच चुकी है। और शहरों में अगर इस तरह से लड़ाई हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कोई छात्र अगर रह रहा हो तो उसको फिर वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर लेके आना, सीमा तक लेके आना, फिर दूसरे देश में पहुँचाना, ये सारी चीज़ें कितनी जटिल है। आगे आने वाले दिनों में क्योंकि लड़ाई और ज़्यादा तेज़ होती दिख रही है तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। ज़ाहिर तौर पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा आपको सप्लाई चेन पर, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सप्लाई चेन हिट हो चुका है। यूक्रेन के जो नागरिक हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और वॉर जोन की जो एक सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में जो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें उससे फाइट करना ही होगा। और वहाँ पर निश्चित तौर पे सबसे मुश्किल चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार इसको कैसे पॉसिबल किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि वहां पर अब स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है यूक्रेन रेलवे की ओर से, जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर इतनी दिक्कत आ रही है कि लोग बस तक नहीं पा रहे हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, उसके अलावा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। वैसे में भारत सरकार ने इस लड़ाई के बीच में कैसे ये डिप्लोमेसी के जरिए इसको पाया कि उन्होंने स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कर लिया जो वेस्टर्न बॉर्डर तक जाएगी? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति से या रशियन राष्ट्रपति के साथ, उसमें पूरा का पूरा जो फोकस था वो 2 चीज़ों पे था। पहली बात तो ये कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत होनी चाहिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और दूसरा जो बड़ा फोकस था वो ये था कि जो हमारे नागरिक हैं उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए आप लोग सहयोग करें। और जाहिर तौर पर अगर भारत के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका असर होना लाजमी है। और विदेश मंत्री लगातार इस बात को लेकर सक्रिय हैं। पूरा जो विदेश मंत्रालय का तंत्र है वो सक्रिय है। आपने देखा कल अलग से उसके लिए ट्विटर हैंडल भी जारी किया गया, तमाम हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं जा रही थी। और यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जितनी चीज़ें रिक्वेस्ट की जा सकती हैं वो लगातार की जा रही थी। हालांकि
क्योंकि युद्ध वहाँ पर हो रहा है, तो आप उससे अंदाजा ये लगाइए कि ये कितना मुश्किल काम है कि युद्ध के जोन से अपने लोगों को वहाँ पर बाहर निकाल। देवेंद्र, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम चाहेंगे कि आपके पास आगे जब ऑन फ्री इंफॉर्मेशन आएंगे हम आपसे बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार भारत कैसे इस बेहद ही नामुमकिन काम को मुमकिन बना रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्रुप कैप्टन देवनाथ हमारे साथ हैं। सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जहां पर लड़ाई हो रही है वहां पर एयर स्पेस में लगातार बम गिर रहे हैं, मिसाइल का अटैक हो रहा है, फाइटर जेट जा रहे हैं, आप खुद एक फाइटर पायलट रहे हैं, ऐसे में कितना मुश्किल होता है इस तरह के इवैक्यूएशन को और क्या दिक्कतें आती है सामने? जी हां, अभी यूक्रेन में जो हालात हैं बहुत ही गंभीर हैं। रूस की एयरफोर्स ने पूरी तरह से उनकी एयर स्पेस को डोमिनेट किया हुआ है। यूक्रेन ने भी अपने ड्रोन्स और अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट किया हुआ है। यानी ना सिर्फ खतरा रूस की एयरफोर्स से है, वरन यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भी खतरा है। ऐसी हालत में भारत के एयर इंडिया के जो विमान जा रहे हैं उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, मैं दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी एम्बेसीज ने यूक्रेन में, पोलैंड में, रोमानिया में उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके साथ भरपूर सहयोग और कोऑर्डिनेशन के द्वारा अब इंश्योर कर लिया है कि किसी तरह से भी जो एयर इंडिया के विमान हमारे बच्चों को लेने जा रहे हैं, हमारे छात्र और छात्राओं को लेने जा रहे हैं, उन्हें और उनके विमान को किसी भी तरह का खतरा ना हो। इसके लिए बहुत ही उच्च स्तर पर शानदार कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम इसमें सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सर, इस पे हमें पूरा भरोसा है कि चाहे हमारी इंडियन एयर फोर्सेस हो यानी फोर्सेस हो या फिर हमारी डिप्लोमेसी हो, इस मामले में उनका कोई तुलना नहीं है। अचल सर, मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मल्होत्रा सर, एक बात बताइए, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भारतीय जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए अब तीन कैबिनेट मिनिस्टर यानी 4 टोटल मंत्री जा रहे हैं, अब उन बॉर्डर इलाकों में जाकर रहेंगे जहां से इवैक्यूएशन किया जा रहा है। यह बहुत मुश्किल है समझना कि जहां पर लड़ाई हो रही है, आम लोगों को, जो यूक्रेन के लोग हैं, उनको इधर उधर जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही, कोई जगह नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे में इतने मुश्किल हालात में भारत किस तरह से इसको मैनेज करके लेकर आ रहा है? कहां ये किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, भारत के संबंध जो हैं, जो यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ काफी अच्छे हैं। उसके अलावा हमने रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमने इस पूरे क्राइसिस पे स्टैंड लिया है, उससे ना तो रशिया नाराज हो सकता है, ना ही यूक्रेन को हमारे से कोई प्रॉब्लम है। इवन अमेरिकन को भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां तक हमारे जो वॉर जोन, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बच्चे फंसे हुए हैं, वहां तक उन्हें कैसे लाया जाए, ये सबसे मुश्किल जो काम है वो ये सर, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर कितना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल हालात किस तरह से हैं, जरा तस्वीरों में देखिए। खार्किव से अब हमले की एक नई तस्वीर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों में रॉकेट्स गिर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार कि भारत अगर इवैक्यूएशन कर रहा है तो कितने मुश्किल हालात हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।